वह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली से प्रारंभ हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में संभवतः उत्तर प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा है जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर यह चर्चा आगे बढ़ रही है और इसके लिए मैं आपका और पूरे सदन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है, यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। मान्यवर, ये केवल एक गीत की वर्षगांठ नहीं है, अपितु तो भारत माता के प्रति हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य, सम्मान और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्स्थापना का एक ऐतिहासिक अवसर भी हम सबके सामने है। वंदे मातरम का सम्मान न केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, अपितु हमारा अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध भी हम सबको कराता है। यह राष्ट्र की आत्मा, संघर्ष और संकल्प का भी प्रतीक है। महोदय, जब वंदे मातरम अपनी रजत जयंती मना रहा था तब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय वंदे मातरम की रचना जब की गई थी, यह वह कालखंड था जब भारत की प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद बौखलाया हुआ ब्रिटिश हुकूमत दमन और अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। यातनाएं दी जा रही थी। ब्रिटिश काले कानून के माध्यम से भारत की आवाज को रौंदा जा रहा था। लेकिन जब यह देश इसकी रजत जयंती मनाता तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय इस चेतना को आगे बढ़ाने का वक्त हमारे सामने आता और उस समय देश की आजादी के स्वर को आगे बढ़ाने का जो मंच था वह कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 1996 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में अपना स्वर प्रदान किया था और यह पूरे देश के लिए एक मंत्र बन गया था। लेकिन जब यह देश वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती मनाता तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। जब वंदे मातरम की शताब्दी महोत्सव का अवसर आया तब जिस कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ था उस कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी थोप करके संविधान के ही गले को दबाने का काम किया था। आज 150 वर्ष जब वंदे मातरम के पूरे हो रहे हैं
तब हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए जो सपना था इस गीत के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, वह सपना आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के जनक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए यह चर्चा इस सदन में अत्यंत सामयिक है। महोदय, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर एक साथ पूरे देश के अंदर देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में देश की स्वाधीनता के लिए भारत का हर वह अमर सेनानी जो भारत की स्वाधीनता का पक्षधर था, वह लड़ने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। और वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था। यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय,